गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। सर, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 के लिए टॉप करंट अफेयर जो लास्ट के 6 महीने का है, बिल्कुल शिद्दत के साथ अध्ययन कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहीं से सारे क्वेश्चंस हमसे मिलेंगे एग्जाम में और हम अपना अच्छा करके आएंगे, ताकि हमको बिहार सरकार नौकरी दे रहे तो हम उसको अडॉप्ट भी करेंगे, है ना, उसको ज्वाइन भी करेंगे। इस आशा अपने आप को खुद को टीचर मान के लिए कि हम बिहार में टीचर बन रहे हैं सर, ठीक है, तब भी अच्छा कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो पहले करिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले वही एक पुराना निवेदन, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, बगल में आपके सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक कर लीजिए पहले आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया? किस भाई राज्यपाल कहाँ के थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए सर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, धनिक लाल मंडल की, तो ये विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। जब अध्यक्ष से हटे हैं ये, तो उसके बाद इनको कहाँ का पूर्व राज्यपाल, कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? तो ये बनाया गया था मेरे दोस्त धनिक लाल मंडल को हरियाणा राज्य का राज्यपाल। कहाँ का? हरियाणा राज्य का राज्यपाल इनको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महिलाओं से संबंधित है। सबसे ज्यादा महिलाएं जो है कहाँ पुलिस में है? तो ये बिहार में है ना। बिहार में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया पुलिस महिलाओं के लिए, यूपी में बढ़ा दिया गया है, महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मेहसाणा, ऑप्शन डी चंडीगढ़। बताओ भैया। तो इसमें जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो हो जाएगा आपका चेन्नई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है, हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? चिड़ियाघर एक बन गया है, बिहार का पहला चिड़ियाघर। देखिए, यहाँ से दो प्रश्न आपके क्लियर हुए। पहला ये कि अगर आपसे ये पूछेगा स्टैटिक में कि भाई बिहार का पहला चिड़ियाघर कहाँ बनाया गया, तो आपका पटना में बनाया गया। अगर आपसे करंट के रूप में अगर दूसरा कहाँ बनाया जाएगा, तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, कैमूर में, अररिया में, किशनगंज में या पूर्णिया में। बताओ भैया। देखिए, पटना के बाद अगर कोई दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है तो वो बनाया जाएगा कहाँ पे? वो बनाया जाएगा आपके अररिया में। कहाँ पे? अररिया में जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग 82, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग 84, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्ग 72, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्ग 32। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात कर लें साहब, जो भी हाल ही में नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया है, तो वो बक्सर से लेकर कोइलवर खंड तक के लिए 92 किलोमीटर की नई सड़क है एकदम। और वो एनएच, कौन सा एनएच है, कौन सा नेशनल हाईवे है? तो उस जिस सड़क से जो सड़क निर्माण किया गया, उस हाईवे का नाम है NH84। क्या है? जैसे अगर आपको राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं दिया है, ऐसे दिया है NH84, तब भी आप क्या करेंगे? इसको टिक करेंगे। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, पांचवा प्रश्न। क्या भैया, बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए इसमें कुल बेसिकली अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे अभी जो हाल ही में किए गए हैं शामिल, पहले तो अगर कंप्लीट के बाद 10 जिले इसमें आते हैं, और अभी जो हाल ही में पहले 5 थे, 5 को और जोड़ दिया गया है। इसमें राइट आंसर तो ये हो जाएगा। और लक्ष्य ये है कि 2025 तक जो सड़क हैं, पांचों जिलों की जो सड़कें हैं, इनको क्या करें? आवागमन के लिए जो है सुलभ बना दें सर, इनको सुलभ, जनसुलभ के लिए तैयार कर दें। 2025 तक का टारगेट है और इनको 5 और जिलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, छठा नंबर लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है वैशाली,
ऑप्शन सी है आरा, ऑप्शन डी है छपरा। तो भाई बिहार में किस जिले में महिला उद्यमी, हमने आपसे क्या कहा था, अगर कोई जैसे मेन काम मुख्य धारा में अगर कोई जुड़ने वाला काम है तो वो हमेशा राजधानी शुरू होता है सर, हमेशा राजधानी से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां नंबर, भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सहयोग सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो देखिए 23वां जो संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन है, अध्यक्षता कौन कर रहा था, पहले तो ये जान लीजिए। अध्यक्षता ये कर रहे थे मोदी जी। कौन कर रहे थे, मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगर बात करें कि साहब ये जो भारत, चूंकि देखिए भारत की अध्यक्षता में हो रहा था, भारत में मोदी जी जो है इसको कर रहे थे, इन्होंने अतिथि के रूप में, अतिथि देश के रूप में, अगर आपसे इसमें पूछा रहा अतिथि देश के रूप में किसको जो है शामिल किया गया है, तो ये किया गया है किसको, तुर्कमेनिस्तान को। किसको, तुर्कमेनिस्तान को सम्मिलित किया गया। देखिए इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान हटा दीजिए आप। अब मुझे इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है आनंद कुमार, ऑप्शन बी संतोष कुमार, ऑप्शन सी खान सर, ऑप्शन डी बीरबल झा। देखिए खान सर क्या है भाई, ग्लोबल वाले आदमी हैं, इनका आज तक नाम नहीं पता है। अभी बीच में वायरल होते हैं अमित सिंह करके, क्या बेसिकली शिक्षा के लिए तो उन्होंने इतना मतलब अच्छा काम किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें पुरस्कार इनको नहीं मिल रहा है। एक आनंद कुमार हैं, इनको अभी जो है पद्म भूषण दिया गया है, बिहार के 3 लोगों को दिया गया, उसमें एक नाम आनंद कुमार का भी सम्मिलित है। इनको ग्लोबल स्किल ट्रेनर का पुरस्कार नहीं मिला गया, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, इसमें संतोष कुमार जी को भी नहीं मिला, आनंद कुमार जी, खान सर तो है ही नहीं है ना, क्योंकि ये बेबाक आदमी है, सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हैं, तो इसलिए इनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो बीरबल झा है, इनको ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से 2023 में सम्मानित किया गया है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9वां नंबर क्या है, चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है। क्या, किस जिले में स्थित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ऑप्शन दे दिया आपका पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है मधुबनी, उसके बाद आपका ऑप्शन है डी दरभंगा। बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लें, जैसे अब यहाँ पे बिहार चर्चा में रहा, बिहार जो केसरिया स्तूप है ये कहाँ पे है, आपसे ये पूछा गया है। तो भैया अगर चर्चा में रहा जो केसरिया स्तूप है, ये तो आपके कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में है। कहाँ पे भैया, पूर्वी चंपारण में है। और यहीं पे क्या है, यहीं पे आपका जो पूर्वी चंपारण है यहाँ पर। अब इसमें आप रामायण मंदिर अभी हम चर्चा कर रहे थे, कितने रामायण मंदिर कितने दूर में है, 3.76 लाख वर्ग फुट। ठीक है, इतने दूर में फैला हुआ रामायण मंदिर, ये भी कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में है। अब यहीं पे जैसे आपको ऑप्शन दिया है, हमने आपसे क्या कहा, आपसे ही रामायण विश्वविद्यालय पूछ दे, रामायण विश्वविद्यालय पूछ दे भैया, ये कहाँ पे, तो ये आपके वैशाली में है। विश्वविद्यालय कहाँ, वैशाली। मतलब ये रटे रहिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये गारंटी नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, लेकिन आप उसको पढ़े रहेंगे तो आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, कहेंगे हाँ ठीक है हम तो पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें राइट आंसर जो इस 9वें प्रश्न का जवाब है वो पूर्वी चंपारण है। केसरिया स्तूप जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न आपका है, किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका झारखंड। अब बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें सर,
कि भाई बिहार है। अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो अभी निर्देश दिया, आप देख ही रहे हैं हर राज्य में लग रहा है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आया है वो आया बिहार से। कहाँ से? बिहार से आया है। और बिहार की तर्ज पर ही जो है केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया कि साहब सभी राज्यों में ये लगाने से फायदा ये होता है, जैसे आप रिचार्ज करवाए 100 रुपये का, आपको बिजली जो मिलनी है वो 100 रुपये की ही मिलेगी। जैसे आपका रिचार्ज खत्म हुआ आपको एक वार्निंग दी जाएगी, नहीं होता फिर आपकी बिजली कट, फिर आप रिचार्ज करेंगे फिर आपके यहाँ बिजली आ जाएगी। तो ये सिस्टम सही है। अब जैसे जो महानगर है वहाँ तो लागू कर देगी, धीरे धीरे गाँव में भी लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे, बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए खगड़िया, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भागलपुर। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अब यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे सर। जैसे पहला ये कि भाई रामसर स्थल होते क्या हैं, पहला तो ये बन जाएगा। देखिए रामसर स्थल आर्द्र भूमि जो है इनको कह सकते हैं आप, है ना। रामसर स्थल वे होते हैं जैसे भारत में जो रामसर स्थल हैं, जैसे ऐसे स्थल जिन पर खतरा मंडरा रहा है। WWF इंडिया के अनुसार जो आर्द्र भूमि है भारत में सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, तो इसके लिए रामसर स्थल को चुना जाता है सर, है ना। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई भारत इसके प्रभाव में कब आया, जो ईरान में इसका कन्वेंशन हुआ था, भारत इसके प्रभाव में 1 फरवरी 1982 से भारत इसके प्रभाव में आया। अगर अभी हम बात करें 1 फरवरी 1982 से प्रभाव में आया, अभी अगर हम पूछे वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, कितने रामसर स्थल हैं, तो भैया वर्तमान में आपके 75 है। कितने हैं? 75 हैं। ठीक है, 75 है, अभी जुलाई तक ये है। और अभी बात चल रही थी भाई बिहार का पहला रामसर स्थल, तो भैया बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवर झील। क्या है? कांवर झील है एकमात्र रामसर स्थल। और ये किस नंबर का है? ये 38 नंबर का है, 39 नंबर का है। और ये कांवर झील जो है ये है कहाँ पे? आप देखिए थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ सर, इस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, बाकी आप सुनिएगा फैक्ट जो आपको बता रहे हैं वो बेहतरीन है। ठीक है, ये है कहाँ पे? तो ये है बेगूसराय में। कहाँ पे है? बेगूसराय में है। ठीक है, अगर भी यहीं आपसे ये पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तो भैया 1 नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु आता है। कौन? तमिलनाडु आता है। कितने भैया? यहाँ पे 14 रामसर स्थल है, सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है आपके बगल का जिला, बगल का प्रदेश कौन? उत्तर प्रदेश। इसमें यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आपके जो है 10 हैं। कितने हैं? यहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप ये पूछे कि भाई रामसर जो शब्द है, रामसर स्थल है कहाँ पे, तो ये है भैया ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में है। 1971 में जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे आगे चल करके रामसर स्थल में से बिहार में रामसर स्थल जो है क्या हुआ, फिर राजस्थान में क्या है, तो अलग अलग चीज़ें। फिलहाल अगर आपके समय जो है जो इसमें लिखा गया है, तो बेसिकली आपसे पूछा गया रामसर स्थल, रामसर कहाँ पे है, तो भैया ये 1971 में जो हुआ था ईरान में कन्वेंशन, उसके तहत इसको लाया गया है, मतलब कन्वेंशन ऑन वेटलैंड लैंड। उसके बाद जो है 1 फरवरी 1982 से भारत भी इसके कब्जे में आ गया। और वर्तमान में रामसर स्थल जो है 75 है। और जो कांवर झील बेगूसराय में है वो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है और 39वें नंबर का है भारत में। और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में है 14, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 12 हैं। बात क्लियर है? अब यहां से आपसे हो सकता है पूछ ले कि भाई सबसे छोटा रामसर स्थल, पूरे फैक्ट, सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल जो भारत में है। ठीक है, तो ये आपका है रेणुका वेटलैंड। क्या है? रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। अब इसमें देखिए हमसे पूछा कि बिहार का रामसर स्थल जो कांवर झील है ये कहाँ पे है, तो हमने बता दिया कहाँ पे भैया, बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी सहरसा, ऑप्शन डी सिवान।
बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। लक्ष्मी झा जो है अभी जो किलिमंजारो चोटी वहां भी चढ़ी थी, जो एवरेस्ट का बेस कैंप है वहां भी पहुंची है, तो ये है किस जिले की। ये कम से कम 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, कि ये है किस जिले की। तो अगर यहाँ बात करें कि साहब ये किस जिले की है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सहरसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहरसा की है लक्ष्मी झा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे चलते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे क्रेच नीति जो शिशुओं को देखभाल के लिए है, तो उनके लिए हरियाणा राज्य लागू किया, लेकिन महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर उसी के तर्ज पर शुरुआत की गई है। कहाँ पे की गई है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या बिहार में। तो देखिए यहाँ पे आपको सोचना नहीं, अगर पालना घर की बात आएगी तो ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए है 2040, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2060, ऑप्शन डी है 2070। बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो जितना हम आपको बता रहे हैं जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसमें से एक क्वेश्चन तो आना सर, पेपर उठेगा देखेगा आपको सारी चीज समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं सर, तो शून्य कार्बन स्तर जो है ये 2040 तक का लक्ष्य रखा गया। अभी जैसे एड्स उन्मूलन की बात आई थी, क्या एड्स उन्मूलन की बात आई थी, ये कहाँ तक है? 2030। अभी हम शिक्षा का स्तर मतलब सबको पहुंचाने के लिए वो भी 2030 तक आया था, लेकिन अगर बात करें शुद्ध शून्य कार्बन स्तर की तो वो 2040 है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर, बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? क्या बिहार में जनजातीय शोध संस्थान है भैया, शोध नहीं शोध है, शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी रोहतास। अब देखिए एक चीज हमने आपको एक कॉमन चीज बताई थी कि अगर आपको ऐसे प्रश्न आते हैं, मतलब ऐसे जो केंद्रित हों सरकार द्वारा, तो वो हमेशा राजधानी में रहेंगे ताकि उनसे जो हमारा टच है वो मेंटेन रहे। तो इसमें राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। इसको आप मतलब ऐसे वो कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए कि साहब हमको अगर पटना देखिएगा तो मारना नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हमको अगर ये देखना केंद्रित अगर है सरकार की कोई योजना तो उस पर हमको पटना मारना, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है पीएमसीएच पटना, ऑप्शन बी है एम्स पटना, ऑप्शन सी है एनआईटी पटना, ऑप्शन डी है आईआईटी पटना, ठीक है। अब बताओ भैया ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? पहला ग्रीन ग्रिड जो है वो बिहार में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है, हमने फिर आपसे कहा केंद्रित है, पहला है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वैसे तो 2-3 ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे जो इस प्रकार के रहेंगे, लेकिन अधिकतर में आपको पटना मारना पड़ेगा सर, ठीक है। तो पहला अगर कुछ घटना घट रही तो वो अलग बात है कि भाई पहला रामायण विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, वैशाली में खोला जा रहा है ना, पहला रामायण मंदिर बन रहा है तो पूर्वी चंपारण बन रहा है, वो अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से अगर जो सरकार द्वारा संचालित चीजें हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा पीएमसीएच पटना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। बताओ सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए सबसे कम अगर यहाँ बात कर लेते हैं, सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला, आप जाएंगे भाई बिहार में आप घूमने जाएं तो बहुत जगह रेल के साधन तो है लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल अगर हैं तो बहुत दूर है, इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है, वो आपका जिला पड़ता है, वो आपका प्रदेश बिहार है। बिहार में इंटरनेट पहुंच बनाने के लिए काम भी किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की भी इस पर निगाहें हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें अगर ये वाला प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो आप उसको बिहार जरूर क्लिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी
झारखंड। ठीक है, बताओ भैया इसमें राइट आंसर। देखिए ये बेहद, जैसे अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई है, जनगणना नहीं कहेंगे, जातीय सर्वेक्षण कर सकते हैं इसको, जातीय सर्वेक्षण किया गया है। तो जातीय सर्वेक्षण हुआ है, इसमें ये कहा गया कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी आरक्षण में हिस्सेदारी। वो कितना सही कितना गलत ये हमारा आपका निर्णय करने का दायित्व तो नहीं है, हम बात कर सकते हैं, दायित्व तो कोर्ट जो है निर्धारित करता है, सीमाएं कोर्ट निर्धारित करता है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो ये जातीय सर्वेक्षण था, कुछ लोग जनगणना बोल दे रहे हैं लेकिन जनगणना कहना बिल्कुल गलत होगा, जातीय सर्वेक्षण था। ठीक है, उसके माध्यम से उसके पहले एक जो इसका सर्वेक्षण करेगा कितने लोग भूमिहीन हैं, उनको 5 डेसिमल मतलब वो जीवन अपना जी सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, और वो जमीन जो उनको सरकार दी जाए उसको बेच नहीं सकते। वो ऐसा नहीं कि आज हम दिए कल बेच के दारू पी गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सरकार जो भी योजना लाई है वो लाई है बिहार सरकार। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, हाल ही में जारी राइटर्स न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है। जिस पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं। ऑप्शन है आज तक, ऑप्शन बी इंडिया टीवी, ऑप्शन सी डीडी इंडिया, ऑप्शन डी है जी न्यूज। जैसे आज तक को तो लोग टारगेट कर लिए हैं, आज तक हो गया, ललन टॉप हो गया, ऐसे लोग ये कहा जाता है कि भाई वो पत्रकारिता जो कर रहे हैं लेकिन सरकार के प्रभाव में कर रहे हैं। इंडिया टीवी की बात करते हैं, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्रभाव में कर रहे हैं। लेकिन डीडी इंडिया के जो है ये सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संस्थान, ऑप्शन नंबर सी क्या, बिल्कुल राइट आंसर सर। ठीक है, अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या भैया अंतिम प्रश्न, हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाले 39वां देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन हम इसकी बात करते हैं कि भाई इंडिया पोस्ट का अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा, भाई अगर यहाँ से कोई चीज़ जा रहा है हम उसको ट्रैक कर लें, तो ये जो अभी सेवा जो समझौता हुआ है, हालांकि ये जुलाई अगस्त का है, तो ये समझौता कनाडा के साथ हुआ है। हालांकि अब तो संबंध बहुत खराब हुए थे बीच में, अब अच्छे हो गए हैं। तो बेसिकली आज की क्लास आपकी जो है वो यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तैयारी आप अच्छे तनमन ढंग से करते रहिए। हमारे लायक और कोई अगर आदेश हो तो आप कमेंट कर दीजिए, अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा, या आपको बात करनी तो मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में है वहाँ जुड़ के कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।